लश की ओनली वर्ल्ड माइनक्राफ्ट का एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ बहुत सारा हरियाली और बहुत सारा पानी। लेकिन माइनक्राफ्ट में सरवाइव करने के लिए हम लोगों को चाहिए पेड़, विलेज और बहुत सारे एनिमल्स। लेकिन इस वर्ल्ड में आपको इनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। एंड इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के साथ साथ हमारे कुछ गोल्स भी होंगे, जैसे कि पहले तो विलेजर के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपने लिए एक घर को बिल्ड करना जो कि अंबानी के घर से भी बड़ा हो, और उस उड़ते हुए काले बंदर का खात्मा करना। तो क्या हम इस वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी हार्डकोर में? ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। पहले दिन ही मैं स्पॉन हो गया था इन हरियालियों की बीच में। मेरे आसपास मुझे सिर्फ एजेलिया के सैपलिंग के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। माइनक्राफ्ट में किसी भी वर्ल्ड में स्पॉन होने के बाद हम लोग सबसे पहले लकड़ियों को काटते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में मेरे को लकड़ी दिख ही नहीं रहा था। तो और क्या, मैं निकल गया इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मुझे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसमें एक चेस्ट में से मेरे को गोल्डन एप्पल, कुछ टूल्स और एक फायर चार्ज मिल जाता है। और उसके पास से मुझे एक पेड़ मिल गया था, तो मैंने फटाफट उस पेड़ को काट लिया। देन मैंने उस पेड़ से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और अपने लिए एक वुडन पिकेक्स को क्राफ्ट किया। देन मुझे एक और पेड़ मिल गया था, तो मैंने उसको भी काट लिया। फिर मैं चला गया बहुत सारे स्टोन को माइन करने के लिए। स्टोन के साथ साथ मेरे को कुछ कोल भी मिल गए थे, तो मैंने फटाफट उनको भी कलेक्ट कर लिया। इनफ स्टोन कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने अपने सारे टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लिया। पास में मेरे को एक जगह पसंद आ गया था, तो मैं लग गया उस जगह को रहने लायक बनाने के लिए। जगह को ठीक करते करते यहाँ पे रात हो गया था, एंड रात को कोई भी बॉम्ब मुझे इजीली मार सकता था, तो मैं चला गया जमीन के अंदर पूरी रात को बिताने के लिए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे बेड भी बनाना है, और बेड बनाने के लिए मुझे चाहिए थे बहुत सारे स्टिंग, क्योंकि यहाँ पे ऊल मिलने नहीं वाले थे। तो मैं फटाफट चला गया बहुत सारे स्पाइडर को मारने के लिए। लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि स्पाइडर को मारते मारते एक बार मैं 1 हार्ट में आ गया था। तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने बहुत सारे फिश को मारे और अपने हेल्थ को रीजेन किया। सुबह हो तो मैं फिर से लगा इस जगह को ठीक करने। 2 दिन के मेहनत के बाद ये पूरा जगह रहने लायक हो गया था, और इस जगह को साफ करते करते मेरे को कुछ आयरन भी मिले थे, तो मैंने फटाफट उस आयरन को स्मेल्ट कर लिया और उनसे मेरे लिए एक पिकैक्स और एक शॉर्ट को क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे स्टोन भी माइन करने थे। स्टूल बनाने के बाद मैं चला गया स्टोन को माइन करने के लिए, और बहुत देर तक बहुत सारे स्टोन को माइन कर लिया। बहुत देर की मेहनत के बाद मेरे पास इनफ स्टोन कलेक्ट हो गए थे, तो मैंने बाहर रखे स्टोन के फेंस से पूरे एरिया को घेर दिया। मेरे पास रहने लायक जगह तो था, लेकिन मेरे पास प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो मैं चला गया बहुत सारे आयरन को माइन करने के लिए। आयरन को माइन करते करते मुझे कुछ डायमंड भी मिल गए थे, तो मैंने उनको भी फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और उस केव में से मेरे को मकड़ी मार के बहुत सारे स्टिंग मिल गए थे। स्टिंग को उल में कन्वर्ट करने के बाद मैं उनसे एक ब्रेड को क्राफ्ट कर लेता हूँ, और ब्रेड क्राफ्ट होने के बाद मेरे पास जितने भी आयरन थे उनसे मैं अपने लिए आयरन का आर्मर बना लिया। अभी तो मैं एंडर ड्रैगन को इजीली मार सकता था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अपने आप को आयरन के आर्मर में कवर करने के बाद मैं चला गया एक एक्सपी
एक फार्म को मैंने जमीन से 200 ब्लॉक ऊपर बनाया था, इसलिए इस मॉब फार्म में बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। लेकिन मेरे पास अभी भी अच्छा खाना नहीं था खाने के लिए, तो मैं चला गया एक व्हीट फार्म को बनाने के लिए। सारे व्हीट ग्रो होने के बाद मैं उनको तोड़ लेता हूँ और अपने लिए इनफ ब्रेड को तैयार कर लेता हूँ। अपने पास इनफ खाना हो जाने के बाद मैंने अपने लिए एक डायमंड का पिकेक्स बना लिया था और मैं चला गया था और भी बहुत सारे डायमंड को माइन करने के लिए। बहुत दिनों के माइनिंग के बाद मेरे पास टोटल 32 डायमंड कलेक्ट हो गए थे। देन मैंने उन डायमंड से मेरे लिए पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर लिया। अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स बना ही रहा था, तब एक कीपर आके मेरे पास फट जाता है और मेरा पूरा सामान चेस्ट से बाहर इधर उधर बिखर जाता है। फिर मैंने पूरे सामान को चेस्ट में रखा और अपने आप को कवर कर लिया डायमंड के आर्मर में। एक बात सच्ची बताना, लग रहा है ना तुम्हारा भाई डायमंड के आर्मर में एकदम झक्कास? कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है मैं डायमंड के आर्मर में। अभी मेरे पास डायमंड का आर्मर तो था, लेकिन मुझे अभी चाहिए थे विलेजर, और इस वर्ल्ड में तो विलेजर नहीं मिलने वाले थे। विलेजर मुझे मिलने वाले थे सिर्फ जॉम्बी विलेजर को क्योर करने के बाद। इसलिए मैं अपने घर के सामने एक लावा पूल था, उधर जाके बहुत सारे ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर लेता हूँ नेदर पोर्टल को बिल्ड करने के लिए। इनफ ऑब्सीडियन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं घर आके अपने लिए एक नेदर पोर्टल को बिल्ड करता हूँ। लेकिन नेदर पोर्टल को बिल्ड करते करते मैं एक ऑब्सीडियन को गलत जगह पे लगा देता हूँ और उसके बाद वो ऑब्सीडियन को तोड़ के फिर से मुझे नेदर पोर्टल को बिल्ड करना पड़ जाता है। कमेंट में कोई भी मुझे नूब नहीं कहेगा, गलती तो भाई सबसे हो जाता है। नेदर पोर्टल बनके तैयार हो गया था और अब मैं इजीली नेदर में जा सकता था। लेकिन नेदर जाने से पहले मैंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मुझे जितने भी रूइन पोर्टल मिले थे उनसे गोल्ड ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया, जो कि नेदर में जाके मेरे बहुत काम में आने वाले थे। रूइन पोर्टल में से मेरे को फायर चार्ज भी मिल गए थे, तो मैंने फटाफट उनको उठाए और गोल्ड के जूता पहन के मैंने पोर्टल को एक्टिवेट कर लिया। देन अपने हंगर बार को फुल करके मैं चला गया नेदर को एक्सप्लोर करने। नेदर में आने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा स्पॉन पॉइंट बहुत ही घटिया है, लेकिन वो मेरा गलत फहमी था, क्योंकि बहुत देर तक थोड़ा बहुत इधर उधर खोदने के बाद मुझे एक बेस्टियन मिल गया था। देन मैंने कुछ ब्लॉक को कलेक्ट किया और चला गया बेस्टियन को लूटने के लिए। बेस्टियन में जाते मैंने एक चेस्ट को लूटा, जहां से मेरे को बेस्टियन के स्मिथिंग टेम्पलेट, कुछ एंशिएंट डेब्रिस, कुछ बोन ब्लॉक और कुछ एरो मिल गए थे। देन मैंने एक पिगलिन को कैद किया था, तो मैंने जितने भी गोल्ड ब्लॉक को ओवरवर्ल्ड से लाया था उनको गोल्ड में कन्वर्ट करके मैं उस पिगलिन को दे देता हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी फायर रेजिस्टेंस के पोशन चाहिए थे और इजीली ये वाला पिगलिन मेरे को पोशन दे भी देता है। देन मैंने बेस्टियन के कुछ और भी चेस्ट को लूटे, जिनमें से मेरे को कुछ डायमंड के आर्मर और बहुत सारे गोल्ड मिल जाते हैं और एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल जाता है। देन मैंने दूसरे चेस्ट को लूटा, जहाँ से भी मेरे को बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल गए थे। उधर कुछ गोल्ड के ब्लॉक थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया और सारे गोल्ड के ब्लॉक को कलेक्ट करने के बाद मैं गया था किमसन बायोम में बहुत सारे एंडरमैन को मार के उनसे एंडर पर्ल को कलेक्ट करने के लिए। इनफ एंडर पर्ल कलेक्ट हो जाने के बाद मुझे एक फोर्ट्रेस मिल जाता है। देन फायर रेजिस्टेंस के पोशन पी के मैं चला जाता हूँ ब्लेज को मार के ब्लेज डॉट कलेक्ट करने के लिए। मेरे जरूरत के सारी चीजें कलेक्ट हो जाने के बाद मैं घर चला आता हूँ।
ओवरवर्ल्ड में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने लिए बनाता हूँ एक ब्रूइंग स्टैंड, क्योंकि मुझे अभी विलेजर को क्योर करना था। पोशन ऑफ वीकनेस को बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ मेरे पास पहले से ही था। तो और क्या, सारी चीजों को मैं ब्रूइंग स्टैंड में दे देता हूँ पोशन को बनाने के लिए। और जब तक पोशन तैयार हो रहा था तब तक मैंने अपने लिए ब्लेज रॉड और एंडर पल की मदद से आई ऑफ एंडर को क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि मुझे अभी एंडर ड्रैगन को मारने भी जाना था। मेरे पोशन बन के तैयार हो गए थे तो मैं फटाफट चला जाता हूँ एक्सपी फार्म पे एफके करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी ज़ॉम्बी विलेजर की जरूरत थी। बहुत देर तक एफके करने के बाद मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, तो बाकी सारे मॉब को मैंने मार दिया और ज़ॉम्बी विलेजर को नीचे ले आया। देन मैंने फिर से बहुत देर तक एक्सपी फार्म में एफके किया और मुझे और एक विलेजर मिल गया था, तो मैंने फिर से बाकी सारे मॉब को मारा और उस विलेजर को भी मैंने बोर्ड में बिठा लिया था। लेकिन मैं जब विलेजर के साथ बैठने गया तो उसने मेरे को धक्का मार के नीचे गिरा दिया था। और नीचे मेरे को क्या दिखता है, मैंने जो पानी डाला था उसमें मछलियां तैर रही है। मुझे तो लगता है मोजिंग वालों ने भी पोशन ऑफ वीकनेस का नशा कर लिया है शायद। मुझे क्यों तोड़ा? ज़ॉम्बी विलेजर को नीचे लाके मैंने उन पे पोशन ऑफ वीकनेस मार दिया था और रूइन पोर्टल से मेरे को 2 गोल्डन एप्पल मिले थे, तो मैं फटाफट गया अपने चेस्ट में से गोल्डन एप्पल को उठाया और गोल्डन एप्पल को लाके खिला दिया विलेजर को क्योर होने के लिए और वेट करने लगा विलेजर के क्योर होने की। बहुत देर तक वेट करने के बाद ज़ॉम्बी विलेजर में क्योर हो गए थे। देखो अब विलेजर तो मेरे पास थे, लेकिन इनको रखने के लिए मेरे पास कोई भी घर नहीं था। तो और क्या, मैं फटाफट लग गया एक ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड करने। और ये था उसका फाइनल लुक। मैं फटाफट से ट्रेडिंग हॉल में जाता हूँ और एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना देता हूँ। और ये लाइब्रेरियन पहली बार में ही मेरे को मेंडिंग का बुक दे रहा था। ये देख के तो मैं बिल्कुल खुशम खुश हो गया था और इस खुशी में डांस तो बनता है। थोड़ा बहुत डांस करने के बाद मैंने विलेजर को ब्रेड दे दिया था इनके साम्राज्य को और भी बड़ा करने के लिए। कुछ ही देर में इन्होंने अपना साम्राज्य को बड़ा लिया था, तो मैंने फटाफट इनसे ट्रेड कर लिया और बहुत सारी बुक शेल्फ खरीद के और भी विलेजर को लाइब्रेरियन बना दिया, क्योंकि मुझे इनसे बहुत सारी एन्चेंटमेंट की बुक चाहिए थी। बहुत देर तक ट्रेड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे बुक हो गए थे, तो मैंने फटाफट एक एनविल को क्राफ्ट किया। बहुत देर तक एक्सपी फार्म में एफके किया और सारे के सारे बुक को अपने आर्मर और टूल्स में लगा लिया। अभी मेरे पास एन्चेंटेड आर्मर भी था और अच्छा सा एक जगह भी था बेस बनाने के लिए। विलेजर के लिए अच्छा सा ट्रेडिंग हॉल भी था, लेकिन मेरे खुद के लिए मैंने कोई घर नहीं बनाया था। तो और क्या, मैं फिर चला जाता हूँ अपने लिए एक घर बिल्ड करने।
मुझे स्ट्रॉन्ग होल मिल गया था। स्ट्रॉन्ग होल में जाते ही मैंने पोर्टल को ढूंढना चालू किया और साथ साथ स्ट्रॉन्ग होल को एक्सप्लोर भी किया। बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद भी मुझे पोर्टल तो नहीं मिल रहा था, लेकिन मुझे एक लाइब्रेरी मिल गया था। तो मैंने लाइब्रेरी को थोड़ा बहुत लूट लिया, जिधर से मेरे को थोड़ा बहुत बुक मिल गया था एन्चेंटमेंट के। फिर पास में ही मेरे को पोर्टल मिल गया था, तो मैं फटाफट पोर्टल में चला जाता हूँ और पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट हो जाते ही मैं चला जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए एंड में। एंड में जाते ही मैंने सबसे पहले बो एंड एरो की मदद से सारे के सारे क्रिस्टल को तोड़ लिया। देन एंडर ड्रैगन की अच्छे से धुलाई की। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं अपने घर आ गया था और घर आके मैंने स्केलेटन स्कल वाला एक नेदर पोर्टल बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया था। तो वो वीडियो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं मेरे बेस का टूर जरूर आपको दे सकता हूँ। तो चलो देर किस बात की। ये रहा मेरे इस वॉल में पहला बिल्ड जो कि मैंने अपने विलेजर के लिए बनाया है, विलेजर के ट्रेडिंग हॉल। और ये रहा मेरा खुद का घर जो कि मैंने मेरे लिए बनाया है। और ये रहा वो नेदर पोर्टल जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी वीडियो डिलीट हो गई है। जरूर से बताना ये नेदर पोर्टल आपको कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर से एक लाइक कर देना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट के धमाकेदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं माइनक्राफ्ट की ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।